Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi وعليكم السلام wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So, brothers and sisters, we are going to start our lesson number 5. And this lesson number 5 is about Tanween. So, you will be also learning some rules from today onwards, the rules of Tajweed. They're very important to understand and learn them. So, as you know that Zammatain, Fathatain and Kasratain, they are known as Tanween. Today we will also learn how to make ghunna. Actually, when we talk about ghunna, it means to hide your sound in nose. Hide your sound in nose. Very, very easy. Like if I say Mim Fathatain ma, I'm hiding the sound in my nose. So the hiding the sound in the nose is known as ghunna. And why do we make ghunna? What is the reason? There are two things. Number one, if there is tanween or there is noon sakin, noonun sakinun. You know that we heard means learnt about noon and sakin, and that there is jazm. If after tanween and noonun sakinun we do not have these 8 huruf, you can see them. What are those 8 huruf? Hamza ha, ain ha, ghain kha, lam ra. If there are these 8 huruf are not present, if other than these 8 are present after tanween and nunun sakinun, then we will make ghunna. Are you clear up to now? Any questions? MashaAllah, clear. No questions. I'll repeat this inshallah in Urdu, then I'll come to examples. Then we'll do the whole exercise. I will ask you to do the exercise completely. मेरे भाई और बहनों, असल में हम बात कर रहे हैं तनवीन की, कि तनवीन आपको पता है फतहतैन, कसरतैन और ज़म्मतैन को तनवीन ही कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने बात की थी नून साकिन की। अगर कहीं पर किसी जगह पर तनवीन आ जाती है और नून साकिन आ जाता है और नून साकिन के बाद ये 8 हुरूफ नहीं है, हमजा है, आइन है, गैन खा, लाम रा, ये आप रूल जरूर लिखिएगा। अगर ये हुरूफ नहीं है तो वहां पर गुन्ना होगा, उसको कहते हैं यानी इख्फा। इख्फा क्या मकसद है? कि नाक में आवाज छुपाने को गुन्ना कहा जाता है। अपनी आवाज को नाक में छुपाने को गुन्ना कहा जाता है और इसको इख्फा कहा जाता है। और अगर ये हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा ये आ जाएंगे तो उस वक्त गुन्ना नहीं, इजहार होगा। इजहार यानी कि वो वाज़ेह तौर पे जैसे वैसे पढ़ा जाएगा, उसमें गुन्ना करने की जरूरत नहीं है। गुन्ना कैसे किया जाता है? जैसे कि मीम दो जबर मा, मीम दो जेर में, यहाँ नाक में आवाज छुपाई जा रही है। मा, मा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल तो नहीं है आपका? यानी अब हम समझने जा रहे हैं कि जब तनवीन और नून साकिन के बाद ये 8 हुरूफ नहीं होंगे तो उस वक्त वहां गुन्ना किया जाएगा। और गुन्ना कहते हैं अपनी नाक में आवाज छुपाने को, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको इख्फा कहा जाता है।
यहाँ तक कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, वरना मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ ले जाता हूँ। कोई सवाल नहीं है? चलें। मैं साकिन जज़म को कहते हैं ना जी, यानी नून पे जज़म हो तो साकिन कहलाएगी ना। अगर कोई हरकत हो जैसे कि जम्मा, फतहा, कसरा, तो आपको बताया कि उसको क्या कहा जाएगा, मुतहर्रिक कहा जाएगा। तो वो उस वक्त जो है वो साकिन होगी, साकिन। ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पर हमारी जो है ना मश्क है। अब मिसाल के तौर पर ये अबदन है ना, और अबदन कैसे, हमजा फतहा बा फतहा अब, दाल फतहतैन अबदा। अगर इसके बाद हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, लाम रा नहीं होंगे तो यहाँ पर गुन्ना होगा। जैसे अबदा, अगर ये हमजा बा यानी तनवीन के बाद अगर ये हुरूफ में से कोई भी होगा, जैसे हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, यानी हुरूफ हल्की और लाम रा, ये अगर होंगे तो गुन्ना नहीं होगा, इजहार होगा। मैं कुरान से भी आपको समझाऊंगा इस तरह। ठीक है। तो उस वक्त पढ़ेंगे अबदन, वहां पर ये नहीं पढ़ा जाएगा अबदा, यानी कि ये हुरूफ नहीं होंगे तो इख्फा होगा अबदा, और अगर ये होंगे तो इजहार होगा अबदन। बस इस तरह पढ़ा जाएगा। I repeat whatever I said, brothers and sisters. Actually, now we have come to an example. Like we can see that the first, this kalima, if we pronounce, means just try to make hijab of this, means we read every harf separately, like Hamza, Fatha, A, Ba, Fatha, Ba, Aba, Dal, Fathatain, Abadan. Now, if after abadan there are any letters from hamza ha, ain ha, ghain khar, lam ra, then any means if these letters are present, then how will pronounce? It will be abadan. There's no gunna. But if they are not present, we will pronounce like abadan. And in the waqf, we'll say abada. One of the means in fathatain in waqf, this is converted one fatha into alif, then it will be abada. Okay, if you've understood, we'll go to examples in the Quran, or if you have any questions, let me know. I will answer your questions first. I have a question, Ustad. Yes, please go ahead. Assalamualaikum. For the Alaikum. abadang, Hmm. you said we have to read abada. When is it? Waqf. When is waqf? Oh, waqf. Yes, when it say for example, the verse of the Holy Quran that comes to an end, that is what waqf, or there is any identification mark of waqf, right? Yeah. Okay. Okay, brother Faraz, what is your question? Assalamu alaikum. I actually had a similar question. Could you please go back to the previous page, please? Yes, I'll go to that. Yes. So just for the sake of understanding, if Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha, Lam, Ra are present, then it will be pronounced Abadan. And if these letters are not present, then we will make the sound from the nose. Abadan. Is that correct? Abadan, gunna, to hide your sound in your nose. Yes. So if these letters are not present, then we will make the nasal sound. Yes. Okay, perfect. Barakallah. Okay, come to this verse of the Quran, right? Now you see, I will definitely give the example that we have learned, not to someone else. Like this one is, you can see the word kha, mim fatha, kham, sin fatha, sa, kham, sa, ta, ghammatain, khamsatun. Now after this tanween, there is no huruf halki,
There's no lam and ra, so there will be ghunna. Do you understand? There's no huruf halqi, there's no lam and ra, so there will be ghunna. So we'll pronounce khamsatun, right? Like in flow. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ. Do you understand? खमसतुन, ये बात समझ में आ रही है सबको? अब यहाँ पर खमसतुन ये पढ़ा जाएगा। क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। दूसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहां पर हमारे पास यानी कि ऐसी एग्जाम्पल हो, ये एग्जाम्पल आ गई। अब तनवीन के बाद क्या आ रहा है थोड़ा बताएं, पहले उर्दू वाले बताएं। तनवीन के बाद क्या आ रहा है? अलिफ। जी हुरूफ हल्की हरूफ हल्की। देखें ये जब दो जबर लिखा आता है ना, दो जबर के साथ ये अलिफ वैसे ही लिखा आ जाता है, लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। Remember this, brothers and sisters, when there is fathatain, the tanween of fathatain, alif comes in written, that is not read at all unless it is at the end of the sentence, like hasanan. Now if it comes to the end of the verse, then this fathatain will, one of the fatha will be changed into alif, then it will be hasana, from hasanan, hasana. But when if it is, it comes in between any verses, so this alif does come after fathatain, but it is not read, it is only comes in written. देखें जब भी तनवीन जो होती है फतहतैन की होती है, उसके बाद अलिफ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। हाँ, अगर ये तनवीन फतहतैन की किसी वर्स के एंड में हो तो एक जो आपका फतहा होता है वो अलिफ में तब्दील हो जाता है, जैसे हसनन से हसना। ठीक है? अच्छा, what comes after tanween of ra, those do ra fathatain, ajran? How will you read it in English first? ajran Hasana, right? hasana. There's no ghunna. Do you understand? Izhar. This will be izhar. इज़हार। देखें अच्छा, अब हम उर्दू में बात करते हैं। देखिए अजरन के बाद हुरूफ हल्की में से हा है, हमने क्या पढ़ा है? हमजा हा, आइन खा, गैन हा। अगर ये और लाम रा होगा तो गुन्ना नहीं होगा, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। अगर ये यहाँ इसके सब यानी लाम, ये 8 हुरूफ ना हो, कोई और हो, जैसे कि कलिमत, तो इसके बाद ये गुन्ना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? जी। Okay. जी सर। Okay, all the brothers and sisters, now you means the concept is very clear. Faraz, your Yes, hand alhamdulillah. is raised. Are you still confused or it's clear now? Okay. ठीक है, क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलते हैं बाबा। मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर लेता हूँ। I will also repeat in English that after tanween or noon sakin. Now let me give you example of noon sakin as well. This is the example of noon sakin. After ya there is noon sakin, right? After mim there is noon sakin. Two examples. Now after noon sakin there is zal, means it is not from huruf halqi and there's no lam ra, so there will be ghunna, like ينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Now this will be ghunna, but you see after mim there is noon sakin, and after noon there is ain, and that is from huruf halqi, so definitely there won't be any ghunna, it will be izhar, like min ilmin wala, right? Min ilmin wala, so there won't be any ghunna. But in the case of yum, there will be ghunna.
देखिए यहाँ पर मैंने नून साकिन के भी 2 एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं। नून साकिन के बाद यहाँ दाल आ रहा है तो यहाँ गुन्ना होगा, क्योंकि हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से कोई हर्फ नहीं, लाम और रा भी नहीं, तो यहाँ होगा गुन्ना कैसे, राइट। मगर यहाँ नून साकिन के बाद आइन आ रहा है और आइन आपको पता है हुरूफ हल्की में से है, तो ये यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, यहाँ इजहार होगा। मिन इल्म, ये यहाँ मिन यानी मिन प्रोनाउंस होगा, मैं प्रोनाउंस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर है सारी चीज, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं जी हम अपने इस पे। अब मैं आपको जो है एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, बाकी सब आप नहीं पढ़ने हैं। Brothers and sisters, I will read the first line for you just for the demonstration purposes, but the further lines or coming lines will be read by all of you one by one, right? So how will you read? Let me tell you. Mim fathatain ma, mim kasratain ma, mim zammatain ma. Now we'll repeat in 2 other ways, like ma, 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 and now in the sense of izhar without gunna. Man, min, mun. Ba fathatain ba, ba kasratain ba, ba ghammatain ba, 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 ban, bin, bun। क्लियर है? अब आपकी बारी है, अब हाथ रेस करते जाएं, मैं 1 by 1 आपसे ये लाइनें पढ़वाता जाऊंगा। प्लीज रेज योर हैंड्स, हु वांट्स टू स्टार्ट? यस सादिका, प्लीज गो अहेड, द फर्स्ट वन प्लीज। और अगर 2 जबर 2 जेर 2 पेश भी आपको पढ़ना पड़े पढ़ लें, कोई मसला नहीं। जी सिस्टर सादिका, आप स्टार्ट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। Yes. जी जी। Bismillahirrahmanirrahim. One, when, one, wa, No sister, one, when, one, then one, when, one without gunna। अच्छा, one, okay, one, when, one, हाँ without gunna, इजहार है ये, है ना? हाँ, दोनों हालत में, यानी गुन्ना के फा, साथ भी पढ़ेंगे और गुन्ना बगैर गुन्ना भी पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है। फा, फिन, फोन, फन, फिन, फुन। वेरी गुड जी। गुलफैज, सेकंड लाइन। जी जी जी, दूसरी लाइन आप पढ़ लें, शाबाश। सा फतहतैन सुन, सा कसरतैन सिन, सा जम्मतैन सुन। जी आगे। जाल फतहतैन जम। नहीं देखें, उसको 2 दफा देखें ना, सा, 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 और बगैर गुन्ना के सन, फिन, सुन। बेहतर। जाल फतहतैन जुन, जाल कसरतैन जिन, जाल जम्मतैन जुन, जन, जिन, जुन, और बिना गुन्ना के जन, जिन, जुन। Okay, sister Saima, go ahead with this line. Hurry up. Vent, vient, vont, von, vin, von, zan, zian, zon, zan, zin, zon. Very good, very good. Ji, sister Heba. Yes, carry on. Sun, sing, sun, sun, sing, sun, sun, sing, sun.
इजहार कर लें, सन सन सुन. Son, sin, sun. Yes, brother Faraz, go ahead. Bismillah. تا فتحتين طا تا كسرتين تي تا ضمتين طو طا تي طو. And if you read it the other way, it's tan tin tun. But brother, prolong the gunna up to the volume of one alif. Ta, 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 right? Ta ta ti tu. Ah. Okay, good. Go ahead. The second one. دال فتحتين ضا دال كسرتين ضي دال ضمتين ضو ضا ضي ضو. And then it's dan din dun. Very good. Yes, brother Zakaria, go ahead. Okay, sir. Ton, tin, un, tan, tin, un, ron, rin, run, run, rin, run. इसमें ये आप कलकला ना करें, रन नहीं, रन रन रिन और रन, पन तन तुम, दैट्स इट. ठीक है? Okay, sir. ओके जी. अब किसका हाथ कौन करना चाह रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स. Can I try? I cannot raise my hand here. अच्छा 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 जी. Yes, sister, go ahead. Which one? The noon one? Yes. Nang, ning, noon, nan, nin, nun, lang, lin, lun, lan, lin, lun. Very good, mashallah. Wonderful. Yes, sister Mariam, go ahead. Second one. One, sin, zun. One, win, bun. Okay. Yan, in, nu. Yan, yin, yun. Okay. Ji Asma, go ahead. Third one. Shan, shan, shun, shan, shin, shun, jan, jin, jun, jan, jin, jun. थोड़ी सी सब लोगों से गुजारिश है कि यहाँ मुबालगा करें, लर्निंग है, और वो ना करें, क्या कहते हैं इसको, कंजूसी ना करें. जैसे शां, 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 शन, शिन, शुन, थोड़ा वाज है. जां, 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 जन, जिन, जुन. Okay, sister Saima, go ahead. Kha, kya, ko, kya, ko. Without gunna. Sorry, forgot about that. Kan, kin, kun, qan, qin, qun. Very good, very good, very good. Yes, brother Faraz, what question do you have? Ask me. Don't worry Yes, about. I have to ask. When we are pronouncing the word from the nose, like shong, shin, does it have an open ending, or does it actually end on a, for example, a noon? I mean, do we complete the word in ending, or do we just leave it open and saying shong? Do you understand what I mean? Shall I go to Quran? Over there, you can like over here.
you have in front of you. Like this one is without gunna, okay, and this one is with gunna. Yes. Okay. What is your question? So the question was that when we are pronunciating the words with the nasal sound, does it end with the letters, or do we leave it open without ending it or pronouncing it completely? Just we have to pronounce it completely for the volume of one alif only, like yunziralladhina, yunziralladhina. Yeah, we have to do it for once and then continue with the second letter. Okay. I think I'm But we have to hide the sound of noon. Yes, What in gunna? Gunna, in the nose. Yunziralladhina, right? okay. So when you're saying yunziralladhina, you're not actually pronouncing the noon completely, but it has an open ending. You're just transitioning over to the next letter, kind of. Exactly, means the sound means the sound that comes out after this letter, I have to hide it in my nose. This is called ikhfa. Okay. And when I don't have to hide the sound, that is izhar, like milladun, right? Ajran hasana. I don't have to hide the sound. But when it comes to like this again, we are doing that another thing. Kalimatan takhruju, you see this one. Yeah. Kalimatan takhruju, while So pronouncing or while creating the voice or performing it, we have to hide the sound in nose. This is what. Okay. Perfect. Barakallah fiqh. And we have to take time, like you said, about a second, 2 seconds. Means it is to be extended up to the one alif, to the extent of one alif only. Yes, and in the izhar, we don't have to give it time. We have to pronounce it like ladunhu. Yes. We don't have to means hide anything. Means milladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Right? Okay. Let me come to, yes, Nurani. Who was reading? Sister Saima, you have completed it? Yes, Isma. Go ahead, Isma and Faisal. Both of you, one line. Hurry up. सिस्टर इसमें लगता है कि माइक आपसे बहुत दूर है ना? ये फैसल आपको करीब आने नहीं दे रहे. जी, brother Faisal, the second line. Is he there? बड़ा जोर से कोई आपको ऊपर कोई बंदूक तो किसी ने नहीं रखी हुई? नहीं, में आज हमारा नेट खराब है तो मोबाइल नेट खराब है आपका? अच्छा, चलें. हाँ, पढ़ें. Han, hin, hun, ran, an, in, un. Okay, very good. Who is going to read this line? Hurry up. Han, hen, hun, an, en, on. Sister again. Han, hin, hun, an, in, un. Then han, hin, hun, an,
in, on. Yes, repeat it, sister. Okay. Han, hen, hon, han, hen, hon. An, en, on, an, en, on. Very good, very good. Jazakallah khair. Now we are coming to our next takhti. Now you see that this is the whatever we have learned until now. These are the practical examples. We have to pronounce them in a very, very proper manner, and whatever the rules we have learned, we have to apply while reading or making recitation of all these words. Like I will give you example of the first line, inshallah. Then I will ask everybody to do that. Like Hamza fatha a, ba fatha ba, aba, dal fathatain, abada. Then in waqf, I told you that fathatain, one fatha will be changed into alif. So it will be abada, right? Then Hamza fatha a, ha fatha ha, aha, dal ghammatain, ahadun. Yani now I'm making gunna. Ahadun. Then I don't have to make gunna, I have to make izhar like ahadun. Then Hamza fatha a, kha fatha kha, aha, dal fatha the, akhadha. Then in waqf, now dal is to be made sakin. Akhadh, akhadh. Then Hamza fatha a, dal kasra di, noon fatha na, adina, adin. In waqf, adin, noon will be sakin. Hamza fatha a, mim fatha ma, ama, ra fatha ra, amara. Then in waqf, amar, right? So now in the coming letter, let me tell you that this alif with noon won't be pronounced. It will be ana. Hamza fatha a, noon fatha na, ana, right? ठीक है जी, ये आप सबको समझ में आ गया कि आपने हिजे करके पढ़ना है. अगर तनवीन फतहतैन की होगी तो वहां पर वक्फ में एक फतहा अलिफ में तब्दील हो जाएगा, जैसे अबदा, अबदा, और अहदुन, अहद. मगर अहद ये जो कलकला है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, अभी आपने कलकला की फिक्र नहीं करनी, ठीक है? अगर हम कहें अखद तो अभी हो जाएगा अखद. जी सिस्टर हिबा. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने 8 हरूफ बताए हैं वो जैसे ये अहदुन है तो इसमें जो हा है ये हरूफ खल्की है, तो सर इसमें जो दाल पे तनवीन है तो इस पे गुना हम करेंगे कि मतलब हम वर्ड को कैसे देखेंगे, उससे पहले हरूफ खल्की होगा तो गुना करेंगे या बाद में हरूफ खल्की होगा तो गुना नहीं? बाद में तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्की और लाम रा आएगा तो गुन्ना नहीं होगा, इजहार होगा. अगर तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ हल्की लाम रा के अलावा जितने हरूफ होंगे कोई भी आएगा तो इख्फा होगा, जिसको हम गुन्ना कहते हैं, उसके बाद है, उससे पहले नहीं. जी सर, जज़ाकल्लाह. ओके जी, रेज योर हैंड्स फॉर रीडिंग माशाल्लाह, one by one. Who will read this? Mashallah. Yes. Can I try? Yes, try please. Ustad, is it me? Yes, you go ahead, carry on. Ana, bakhila, bakhil, barorotin, barorotin, Bararatin. Baroroh. Bararah into ha. Yes, very good. Ja'ala, ja'al. Jama'a, jama'a, jama'. Jama'. Okay, brother Faraz, go ahead. The second line. मैं ट्राई कर दूं. Bismillah.
حشر حسد حسد حشر حشر خاشية خاشي خلق 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 माशाल्लाह, वेरी गुड जी. सिस्टर हिबा आप करें अभी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं जी, गो अहेड. जी सर. ज़कारा, रफ़अ, रक़बतिन, वैसे वक्फ भी करते जाएं, वक्फ भी करती जाएं. ज़करा ज़कर ज़कारा ज़कर, रफ़अ रफ़अ, रक़बतिन रक़बति, रक़बा सुरूर. रक़बा. ये ता जो सर, है वक्फ में हा में तब्दील हो जाएगी. दिस टाइम मुदब्बिरा is to be changed into ha while making waqf. Yes. रक़बा, सुरूरुन सुरूरु, सफ़रतिन सफ़रा. माशाल्लाह जी. सिस्टर साइमा, गो अहेड. सर एक क्वेश्चन है. जी जल्दी पूछ लें बेटा. जी सर, ये जो जैसे रा के ऊपर तनवीन है, तो जब सर इसको हमने वक्फ करना है तो एक हम हरकत अदा करेंगे ना? नहीं, सुरूर बस, रा मौकूफ हो जाएगी, कोई तनवीन नहीं होगी, उस पे साकिन हो जाएगी. सुरूर. जी सर, सुरूर, ठीक है जी. साइम, सिस्टर साइमा, गो अहेड. सुहुफा सुहुफा वसता वसता طبقيا طبق طبقا طبق طبقا. शाबाश, वेरी गुड. गुड, طوى طوى. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी. सिस्टर सादिका, जस्ट अ मिनट. जी. यस, गो अहेड. अबस अबस, अदल अदल. इतना ना खींचें. अबस अबस, अदल अदल जी. अबस अबस, अदल अदल, अलकिन अलक, अमदिन अमद, इनबन इनबा. माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Yes, we have only, I think, a minute or two, then this session will come to an end. Then definitely we'll continue with Nurani Qaida tomorrow. Until then, please complete this exercise on your own. Yes, Asma, go ahead. غبرة غبرة، فعل فعل، قترة قترة، قتل قتل، قدر قدر. Yes, यहाँ तक brother. करना है? बस यहीं तक. Zakaria आगे, brother Zakaria, hurry up. Yes sir. قضي قضي قسم قسم كبد كبد قطب قطب كسب كسب. Yes, Sister Atiya, mashallah, you are here today. Go ahead. Sister Atiya. मैं करूँ वो हमने कफर कफर कुफुवन कुफु Kufuwa, kufuwa. कुफुवन